बेटी हुई है कभी है। बहू में ही कुछ रेखा कमी माँ नहीं बनने है। वाली है। माँ तू दादी, मैं पापा, माँ सकती है। हमारे घर में किलकारी गूंजेगी। माँ बेटी की बात सुनकर बहुत खुश तो नहीं हुई, पर भगवान से बोल कि बस बेटा हो जाए। पता है ना बेटियों का क्या हाल हो रहा है। एक बेटी मतलब। गहरी सांस लेकर माँ चली जाती है और रितेश सोचने लगता है, क्या क्या हुआ बेटी हुई तो। खैर पत्नी प्रेग्नेंट है तो उसका ख्याल रखना है। मैडम आपके लिए चाय। बताइए खाने में क्या खाने का मन है। अरे रहने दो ना, मैं ठीक हूँ, इतना मत करो। अरे ठीक हूँ क्या, अभी से आराम नहीं करोगे तो कब करोगे। बोलो क्या खाना है, खिचड़ी बनाओ या दाल चावल। थोड़ी सी पूरी सब्जी बन जाए तो। बस इतना, अभी बनाता हूँ। माँ रसोई से ये सब देख रही थी। उनके माथे पर बल पड़ गए। रितेश ये क्या तमाशा लगा रखा है सुबह सुबह। पूरी सब्जी, इतना तेल में बनी चीजें खाएंगी तो डॉक्टर क्या बोलेगा। मैंने दलिया चढ़ाया हुआ है, वही खाएगी। माँ डॉक्टर ने बोला है खुश रहे, जो मन करे खाए। एक दिन पूरी खा ली तो क्या हो जाएगा। हाँ हाँ, तू तो बड़ा जानकार हो गया है ना। बहू बोले तो हो जाए, माँ बोले तो गलत। ठीक है भाई। माँ जी अब बुरा मत मानो, दलिया भी चलेगा सच में। नहीं नहीं, तुझे पूरी खानी है ना, पूरी ही खा। रितेश बना तेरी पत्नी के लिए, मैं तो बस घर में हूँ, मेरी क्या औकात। माँ ऐसे क्यों बोल रही हो। अरे कुछ नहीं बोल रही, तू जा बना, मैं अपना दलिया खाती हूँ अकेले। रेखा ने रितेश का हाथ पकड़ा। छोड़ो ना, माँ का दिल दुखाना ठीक नहीं है, दलिया ही बना दो। रेखा तुम्हारी तबीयत का सवाल है, मैं माँ को समझाऊंगा। सुनो, घर में शांति ज्यादा जरूरी है, बच्चे को अच्छा माहौल चाहिए। पूरी नहीं खाओगे तो कोई नहीं मरेगा। रितेश चुप हो गया, लेकिन मन में कहीं एक टीस उठ रही थी। माँ खुश क्यों नहीं है, बहू प्रेग्नेंट है, ये तो जश्न का वक्त है। रितेश रसोई से निकलकर माँ के कमरे में गया, दरवाजा खटखटाया। माँ कुछ बात करनी है तुमसे। आजा बैठ। माँ सुबह से देख रहा हूँ खुश नहीं हो तुम, क्या हुआ। घर में खुशखबरी है और तुम्हारे चेहरे पर कोई नूर ही नहीं है, बताओ ना माँ। माँ ने एक लंबी सांस ली, खिड़की की तरफ देखने लगी। बेटा डर लगता है मुझे। डर किस बात का माँ। यही कि कहीं बेटी ना हो जाए। जब से सुना है तेरे मुंह से, मन में बस यही चल रहा है। भगवान से यही मांग रही हूँ कि बेटा हो। माँ ये क्या बात हुई, बेटी हो जाए तो क्या बुरा है। आज के जमाने में बेटियां कहाँ कम है, पढ़ती हैं, नौकरी करती हैं, माँ बाप का नाम रोशन करती हैं। हाँ सुना है ये सब, लेकिन जमीनी हकीकत अलग है बेटा। तो अभी नादान है। नादान नहीं हूँ माँ, समझाओ मुझे, क्या बुरा होगा बेटी होने में। माँ थोड़ी देर चुप रही, फिर जैसे रुका हुआ सैलाब बह निकला। अरे बेटा भगवान ना करे तुझे बेटी हो। सुन मेरी बात ध्यान से। बेटी पैदा होते ही जिम्मेदारी शुरू। स्कूल भेजो, ट्यूशन लगाओ, कॉलेज भेजो, और हर कदम पर दिल में एक डर कि लड़की घर से निकली है, कब आएगी, कैसे आएगी, कौन क्या बोलेगा, कौन क्या करेगा। दिल हर वक्त मुंह में रहता है। माँ अरे रुक, सुन पूरा। पढ़ाओ लिखाओ, समाज से बचाओ, रिश्तेदारों की नजरों से बचाओ, मोहल्ले वालों की बातों से बचाओ, और जब बड़ी हो जाए तो शादी का बोझ। अरे बेटा आज के जमाने में लड़की की शादी करना मजाक है क्या। हॉल बुक करो, कपड़े लाओ, गहने लाओ, बारात वालों की फरमाइशें पूरी करो, और ये सब करते करते इंसान कर्जे में डूब जाता है। जिंदगी भर की कमाई एक दिन में लुट जाती है। माँ ये पुरानी सोच है। पुरानी सोच है, जा पूछ किसी से भी, यही बोलेगा। और सुन, इतना सब करने के बाद भी ना कोई गारंटी नहीं है कि बेटी ससुराल में खुश रहेगी या नहीं, पति अच्छा निकलेगा या नहीं, सास ठीक होगी या नहीं। हम यहाँ घर में बैठकर बस दुआ करते रहते हैं, और अगर भगवान ना करे कुछ गलत हो गया तो वो दर्द बेटा किसी को मत झेलने देना। माँ की आंखें भर आई। माँ तुम खुद बेटी हो, दादी ने तुम्हें पाला, क्या उन्होंने गलत किया। माँ एकदम चुप हो गई। रितेश ने धीरे से कहा, माँ जहाँ होने वाली माँ इतनी खुश हो वहाँ बेटी होना तय है, और मैं चाहता हूँ कि बेटी हो, क्योंकि मुझे अपनी माँ जैसी एक बेटी चाहिए, जो मजबूत हो, जो प्यार करे, जो घर को घर बनाए। माँ कुछ नहीं बोली। रितेश माँ की बातें सोचते सोचते बाहर बैठ गया। माँ ने जो कहा था वो दिमाग में घर कर गया था। बेटी, खर्चा, कर्जा, समाज, सब कुछ घूम रहा था सिर में। कुछ महीने बीते और वो दिन आया। नर्स बाहर निकली। बधाई हो, बेटी हुई है। रितेश के चेहरे पर जो मुस्कान आनी चाहिए थी वो नहीं आई।
वो एक कोने में बैठ गया और आंखें भर आई, लेकिन खुशी के आंसू नहीं थे वो। रेखा कमजोर थी, लेकिन उसने रितेश को देखा, कुछ महसूस किया। रितेश देखो कितनी प्यारी है ना। रितेश ने एक नजर डाली और मुंह फेर लिया। क्या हुआ, खुश नहीं हो? थका हूं, आराम करो तुम। घर आने के बाद दिन बीतने लगे। रेखा ने देखा कि रितेश बेटी के पास जाता ही नहीं, ना गोद में उठाता, ना प्यार करता। बेटी की बड़ी बड़ी आंखें जब रितेश की तरफ घूमती, जैसे पापा को देखना चाहती हो, तो रितेश नजरें चुरा लेता। रितेश, एक बार उठाओ ना इसे, देखो कैसे देख रही है तुम्हें। रेखा, मैंने बोला ना मुझसे नहीं होगा ये सब। मतलब क्या है तुम्हारा? मतलब साफ है, जो होना था हो गया। अब जो जिम्मेदारी है वो तुम संभालो, मैं नहीं उठा सकता इस बोझ को। रेखा की आंखें फटी रह गई। बोझ? अपनी बच्ची को बोझ बोल रहे हो रितेश? पहले मेरा इतना ख्याल रखते थे, चाय लाते थे, खाना बनाते थे, पूछते रहते थे क्या चाहिए। अब क्या हो गया तुम्हें? ये वही रितेश है? रितेश चुप रहा, कोई जवाब नहीं। रात को बेटी रोई, रेखा उठी, थपकी दी, दूध पिलाया। रितेश करवट बदलकर लेटा रहा। थोड़ी देर बाद उठा और चुपचाप माँ के कमरे में चला गया। सुबह रेखा की आंखें सूजी हुई थी, रात भर जागी थी, फिर भी उठी। बेटी को नहलाया, खाना बनाया, घर संभाला। माँ रसोई में बैठी चाय पी रही थी। रेखा को देखकर कुछ नहीं बोली, बस एक हल्की सी मुस्कान होठों पर आई, जैसे सब ठीक चल रहा हो उनके हिसाब से। रात फिर आई, बेटी फिर रोई, रेखा फिर अकेले उठी। रितेश, एक बार उठा लो ना इसे, मेरी पीठ में बहुत दर्द है। सो जाओ, संभालो। रेखा ने बेटी को सीने से लगाया, आंखें भर आई। तू मत रो बेटा, माँ है ना, माँ है तेरे साथ। पापा को वक्त लगेगा, आ जाएंगे वो भी। बेटी की आंखें बंद हो गई, रेखा की आंखें खुली रही पूरी रात। वक्त बीतता गया। बेटी का नाम रेखा ने रखा था परी, लेकिन इस घर में परी के लिए कोई जगह नहीं थी। परी चलने लगी थी, बोलने लगी थी, घर में इधर उधर दौड़ती, गिरती, उठती, लेकिन जब गिरती तो पापा की गोद नहीं मिलती थी, दादी का हाथ नहीं मिलता था, बस माँ थी, हमेशा माँ। एक दिन परी टीवी देख रही थी। किसी विज्ञापन में एक पापा अपनी बेटी को कंधे पर बिठाकर घुमा रहा था। परी की आंखें चमक उठी, वो दौड़ती हुई रितेश के पास गई। रितेश अखबार पढ़ रहा था। पापा, पापा मुझे भी कंधे पर बिठाओ प्लीज पापा। रितेश ने अखबार से नजर नहीं हटाई। जा, तेरी माँ के पास जा। पापा, सबकी बेटियां पापा की परी होती है, मेरी टीचर बोलती है, मेरी फ्रेंड रिया भी बोलती है कि उसके पापा उसे परी बुलाते हैं। मैं नहीं हूँ क्या पापा की परी? रितेश के हाथ रुक गए। अखबार लेने के लिए थोड़ा नीचे झुका, लेकिन कुछ बोला नहीं। फिर से अखबार ऊपर उठा लिया। परी खड़ी रही, कुछ देर इंतजार किया, फिर धीरे धीरे वापस चली गई। दादी ने ये सब देखा था। परी, इधर आ। परी दौड़ती हुई गई। सोचा शायद दादी प्यार करेंगी। बार बार पापा के पीछे मत लगा कर, वो थके हुए होते हैं, और पापा को तंग करना अच्छी बात नहीं है, समझी? परी की आंखें भर आई। लेकिन दादी, मैंने क्या किया गलत? ज्यादा सवाल मत कर, जा अपनी माँ के पास। परी रोती हुई रेखा के पास चली गई। रेखा ने उसे गले लगाया। क्या हुआ मेरी जान को? माँ, पापा मुझसे प्यार क्यों नहीं करते? रेखा के सीने में जैसे कोई तीर लगा। उसने परी को और कस के पकड़ लिया। करते हैं बेटा, पापा बस थोड़े अलग है ना, उनका तरीका अलग है प्यार का। झूठ बोल रही हूँ माँ, पापा मुझे देखते भी नहीं है। रेखा के पास कोई जवाब नहीं था। शाम को रेखा ने रितेश से बात की। रितेश, एक बार उसके साथ बाहर चले जाओ ना, पार्क में आइसक्रीम दिला दो, बस इतना। वो बच्ची है, उसे समझ में नहीं आता क्यों पापा उससे दूर रहते हैं। रेखा, मैं अपना काम करता हूँ, घर चलाता हूँ, पैसा लाता हूँ, बस इतनी मेरी जिम्मेदारी है। पैसे से बच्चे नहीं पलते रितेश, प्यार से पलते। एक बार उसे गोद में उठा लो, बस एक बार। रेखा, मुझे मत सिखाओ, तुमने ये जिम्मेदारी ली है तो निभाओ। और तुम्हारी जिम्मेदारी क्या है? बस कमाना। रितेश उठा और अपने कमरे में चला गया। दरवाजा बंद हो गया। अब तो यही रोज का था, एक घर, दो कमरे, दो अलग जिंदगियां। रेखा और परी एक कमरे में, रितेश अकेले दूसरे में। रात को खाना भी साथ नहीं खाते थे।
सुबह रितेश निकल जाता था, शाम को आता था तो सीधे कमरे में, बस। परी अब 5 साल की हो गई थी, स्कूल जाने लगी थी, लेकिन घर में उसकी दुनिया वैसी ही थी, बस माँ। एक दोपहर परी छत पर दौड़ते दौड़ते गिर गई, घुटना छिल गया, खून निकल आया। वो रोते हुए नीचे आई। पापा, पापा लगे मुझे। रितेश सोफे पर बैठा फोन देख रहा था, एक नजर डाली और वापस फोन में देखने लगा। देखा, देखो इसे। परी वहीं खड़ी रोती रही, उसकी आंखें पापा पर टिकी थी। शायद पापा उठे, शायद गोद में उठाए, शायद फूंक मारे, लेकिन रितेश नहीं उठा। रेखा भागती हुई आई, परी को उठाया, मरहम लगाया, सीने से लगाया। रितेश एक बार देख तो लेते, खून निकल रहा था। ज्यादा नाटक मत करो, बच्चे गिरते हैं, उठते हैं। माँ रसोई से निकल आई। रेखा, बच्ची को इतना सिर पर चढ़ाया हुआ है, इसलिए ये हाल है। और वैसे भी बेटी पैदा करने से पहले सोचना था। भुगतान। माँ जी, ये क्या बात हुई? यही तो सच बात है। बेटी हुई तो मेरे बेटे का घर बर्बाद हो गया। तुझमें ही कमी थी, बेटा ही नहीं दे सकी। रेखा की आंखें भर आई। परी ने माँ को देखा, फिर दादी को देखा। कुछ समझ में नहीं आया उसे, बस इतना समझ में आया कि वो यहाँ नहीं चाहिए किसी को। कुछ हफ्ते बाद परी बुखार में तप रही थी। रात को 3 बजे रेखा अकेले जाग रही थी, ठंडी पट्टियां रख रही थी। रितेश के कमरे का दरवाजा बंद था। रेखा ने दरवाजा खटखटाया। रितेश, परी को बहुत बुखार है, एक बार देख लो। डॉक्टर के पास ले जाना, सुबह भी मुझे नींद आ रही है। दरवाजा नहीं खुला। रेखा रात भर अकेले जागती रही, परी के माथे पर हाथ फेरती रही। अगले दिन परी थोड़ी ठीक हुई तो स्कूल से आकर रितेश के पास बैठ गई। पापा, रिया के पापा उसे रोज स्कूल छोड़ते हैं। मेरी फ्रेंड तान्या बोलती है उसके पापा उसे राजकुमारी बुलाते हैं। आर्या के पापा उसके बाल बनाते हैं रोज। पापा, पापा आप मुझसे प्यार नहीं करते? क्यों नहीं करते? रितेश के हाथ रुक गए, लेकिन जुबान नहीं खुली। पापा, मैंने क्या किया है बताओ तो मैं सुधर जाऊंगी। I'll be a good girl, पापा, पक्का। एक बच्ची अपने पापा से माफी मांग रही थी बिना कसूर के। रितेश की आंखें एक पल के लिए भर आई, लेकिन उसने मुंह फेर लिया। जा होमवर्क कर। परी चुपचाप उठ गई। फिर वो दिन आया जब स्कूल में पेरेंट्स मीटिंग थी। परी ने हफ्ते भर पहले से जिद पकड़ी हुई थी। पापा चलेंगे मेरे साथ, पापा ही चलेंगे, सबके पापा आते हैं। रितेश, एक बार चले जाओ ना, बच्ची की जिद है। ठीक है, चलता हूँ। परी की आंखें खुशी से चमक उठी। उसने अपना बैग खुद उठाया, तैयार हो गई। पापा के पास आकर हाथ पकड़ने की कोशिश की। रितेश ने हाथ हल्के से खींच लिया। स्कूल में टीचर ने कहा, परी बहुत होशियार है, लेकिन थोड़ी चुप रहती है। घर में सब ठीक है ना? रितेश कुछ नहीं बोला। रेखा ने जवाब दिया। घर आते वक्त परी ने रितेश का हाथ पकड़ने की कोशिश की। रितेश आगे चलता रहा। घर आते ही दादी ने देखा। क्या गया था तू? रेखा नहीं जा सकती थी क्या अकेले? इस बच्ची की वजह से तू दफ्तर से आधा दिन बर्बाद करके आया। परी ने दादी को देखा, फिर पापा को देखा। पापा चुप थे। परी धीरे धीरे अपने कमरे में चली गई। माँ के तकिए को गले लगाकर बैठ गई। रेखा थोड़ी देर बाद अंदर आई तो परी ने कहा, माँ, अब मैं पापा से कभी कुछ नहीं मांगूंगी, कभी नहीं। रेखा की आंखों से आंसू टपक पड़े। उसने परी को सीने से लगा लिया और दीवार की तरफ मुंह करके रो पड़ी, चुपचाप, बिना आवाज के, क्योंकि इस घर में रोने की भी आवाज नहीं करनी थी। वक्त के पंख होते हैं। परी उड़ती रही और रितेश देखता रहा, लेकिन देख कर भी नहीं देखा। परी अब 16 साल की हो गई थी। लंबी, गोरी, बड़ी बड़ी आंखें। जब स्कूल से निकलती तो लोग देखते रह जाते। लेकिन उसकी खूबसूरती सिर्फ चेहरे में नहीं थी, उसके दिमाग में थी, उसकी मेहनत में थी, उसकी लगन में थी, जो उसने अकेले अपनी माँ से सीखी थी। एक दिन रितेश ऑफिस में बैठा था। उसका सहकर्मी विनोद सिर पकड़कर बैठा था। क्या हुआ यार? अरे बेटे का फिर से फोन आया, कह रहा है पैसे चाहिए। पिछले महीने भी दिए थे, पता नहीं कहाँ उड़ा देता है। पढ़ाई में मन नहीं, काम में मन नहीं, बस पैसे चाहिए। सोचता हूँ कहाँ गलती हो गई पालने में। तभी दूसरा सहकर्मी राजेश अंदर आया। हाथ में अखबार था और चेहरे पर मुस्कान। अरे रितेश, ये देख। क्या है? अरे तेरी बेटी का नाम है इसमें, परी रितेश शर्मा। नेशनल साइंस ओलंपियाड में पहला स्थान। अरे पूरे देश में पहला। अरे यार बताया भी नहीं। रितेश ने अखबार हाथ में लिया। परी की तस्वीर थी, मुस्कुराती हुई, ट्रॉफी हाथ में, आंखों में चमक। ऑफिस में शोर मच गया।
अबे लक्की है यार, तू क्या बेटी है, हम तो तरस रहे हैं ऐसी औलाद के लिए। सच में यार, मेरा बेटा इधर पैसे उड़ा रहा है और तेरी बेटी पूरे देश में नाम कर रही है। बधाई हो भाई, सच में बधाई हो। सबने हाथ मिलाया, पीठ थपथपाई। रितेश के होठों पर एक फीकी सी मुस्कान आई और चली गई, क्योंकि कानों में माँ की आवाज गूंज रही थी, भगवान ना करे तुझे बेटी हो, पढ़ाओ लिखाओ, समाज से बचाओ और फिर कर्जे में आकर शादी कर दो। कुछ महीने बाद एक और खबर आई। इस बार रेखा की आंखें खुशी से छलक पड़ी। रितेश, परी को स्कॉलरशिप मिली है लंदन यूनिवर्सिटी से। पूरी पढ़ाई का खर्चा वो देंगे, हमें 1 रुपया नहीं देना। मेरी बेटी ने कर दिखाया। ऑफिस में भी खबर पहुंच गई। वे रितेश, सुना तेरी बेटी को लंदन से स्कॉलरशिप मिली है। यार सच में तो दुनिया का सबसे लकी बाप है। हम सब यहाँ बेटों को संभालते संभालते थक गए और तेरी बेटी खुद अपना रास्ता बना रही है। सच बोल रहा है राजेश, मेरे बेटे के लिए मैं रोज भाग दौड़ करता हूँ और परी ने बिना किसी की मदद के ये मकाम हासिल किया। रितेश, तेरी बेटी ने तेरा नाम रोशन कर दिया यार। रितेश चुप बैठा था। अरे खुश हो यार, इतना बड़ा कारनामा है, पार्टी तो दे। हाँ दूंगा ना, बिल्कुल। घर आया, रेखा ने खाना बनाया था, परी की पसंद का। परी खुश थी, चमक रही थी। पापा सुना आपने? रितेश ने एक नजर डाली, कुछ नहीं बोला, कमरे में चला गया। परी की मुस्कान धीरे धीरे फीकी पड़ गई। रेखा ने उसका हाथ थाम लिया। तू परवाह मत कर बेटा, तूने जो किया वो तेरा है, कोई नहीं छीन सकता। लेकिन कमरे में अकेला बैठा रितेश सोच रहा था और माँ की बातें फिर से घूम रही थी दिमाग में। लंदन भेजना होगा, वीजा, टिकट, वहां का खर्चा, और फिर जब वापस आएगी तो शादी, दहेज, और फिर चली जाएगी किसी और के घर। उसे अपनी बेटी की उपलब्धि नहीं दिखी, उसे सिर्फ आने वाला खर्चा दिखा, जो असल में था ही नहीं, क्योंकि स्कॉलरशिप मिली थी, सब कुछ मुफ्त था। लेकिन जो आंखें बंद हो उन्हें रोशनी भी नहीं दिखती। और परी उस रात अपने कमरे में बैठी थी। लंदन का एडमिशन लेटर हाथ में था, आंखों में सपने थे, लेकिन दिल में एक खालीपन था जो बरसों से था, जो शायद हमेशा रहेगा। पापा ने एक बार भी नहीं कहा शाबाश बेटा। रितेश की आंख अचानक खुल गई। सब कुछ धुंधला था, सिर भारी था, आंखें जल रही थी। उसने चारों तरफ देखा, सफेद दीवारें, अस्पताल की गलियारे की ट्यूबलाइट, बाहर रखी प्लास्टिक की कुर्सी। वो अस्पताल के बाहर बैठा था, रेखा अंदर थी। रितेश ने माथे पर हाथ रखा, सांस लेने की कोशिश की। वो सपना था, वो सब सपना था। परी का रोना, उसकी वो आंखें जो पापा को ढूंढती थी, वो पेरेंट्स मीटिंग, वो अखबार, वो स्कॉलरशिप का लेटर, और वो रात जब परी ने कहा था पापा मुझसे प्यार क्यों नहीं करते। रितेश की आंख भर आई। तभी ऑपरेशन थिएटर का दरवाजा खुला। नर्स बाहर निकली, चेहरे पर मुस्कान थी। बधाई हो, बेटी हुई है, दोनों ठीक है। रितेश एक पल के लिए जम गया। बेटी, और फिर जो हुआ वो खुद रितेश को समझ में नहीं आया। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। वो उठा, नर्स का हाथ थाम लिया। मैं देख सकता हूँ उसे? हाँ हाँ आइए। रितेश अंदर गया। रेखा थकी हुई थी, लेकिन उसके चेहरे पर वो मुस्कान थी जो दुनिया की सबसे खूबसूरत चीज होती है। नर्स ने एक छोटी सी गुलाबी गठरी रितेश की तरफ बढ़ाई और रितेश ने पहली बार अपनी बेटी को देखा। छोटी सी, नन्ही सी, मुट्ठियां बंद, आंखें बंद, गाल गुलाबी। रितेश के हाथ कांप रहे थे। उसने उसे गोद में लिया और सीने से लगा लिया, इतने कस के जैसे पूरी दुनिया से बचाना हो उसे। मेरी परी आ गई। आवाज टूट रही थी, गला भर आया था। तभी पीछे से माँ की आवाज आई। हाय राम, बेटी हो गई रितेश। भगवान ने सुना नहीं, अब क्या होगा, बेटी हो गई। रितेश ने पीछे मुड़कर देखा। माँ का चेहरा उतरा हुआ था और रितेश मुस्कुराया, आंसुओं के बीच मुस्कुराया। माँ, बेटी हुई है, बेटी। दुनिया की सबसे खूबसूरत चीज मेरी झोली में आई और तुम अफसोस कर रही हो। अरे बेटा, मैं तो बस। माँ, मैंने अभी अभी एक सपना देखा है, बहुत बुरा सपना, जिसमें मैंने इसे नकार दिया था, इसे प्यार नहीं दिया था, इसकी आंखों में आंसू देखे थे। उसने मुझसे पूछा था कि पापा मुझसे प्यार क्यों नहीं करते। माँ, उस सपने में मैं इंसान नहीं था, मैं बाप नहीं था। रितेश की आवाज टूट गई। माँ, मुझे जीवन में और कुछ नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं, बस ये काफी है मेरे लिए।
उसने परी को और कस के सीने से लगा लिया। परी ने अपनी नन्ही मुट्ठी रितेश की उंगली पर रख दी और जकड़ लिया। रेखा की आंखें भर आई। रितेश, रेखा, हमने कुछ नहीं खोया, हमने सब कुछ पाया है आज। कमरे में खामोशी थी। बाहर माँ खड़ी थी, अपने बेटे को देख रही थी। उनकी आंखें भी शायद पहली बार उस नन्ही परी की तरफ मुड़ी, और शायद, बस शायद, कहीं कुछ पिघला उनके भीतर भी। लेकिन इस वक्त सबसे जरूरी बात ये थी, एक बाप था, एक बेटी थी, और दोनों के बीच एक उंगली थी जो पकड़ी हुई थी, और वो पकड़ टूटने वाली नहीं थी, कभी नहीं।